Namaste दोस्तों, वेलकम टू द डे 4 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स पावर्ड बाय नेटगार्डियंस। इस सेशन में हम सीखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पाइथन के फाउंडेशन जैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेरिएबल्स वेरिएबल सिंपली एक नाम होता है जो किसी वैल्यू को दिया जाता है। आप वेरिएबल एक बॉक्स की तरह समझ सकते हो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को स्टोर करता है। सोचो अगर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो, बिना किसी नाम के आप सब कुछ भूल जाओगे। इसीलिए वेरिएबल्स हमें डेटा स्टोर करने, रीयूज करने और चेंजेस करने में हेल्प करता है। चलिए अब एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। यहाँ एज एक बॉक्स है और उसके अंदर वैल्यू 18 स्टोर किया गया है। यहाँ नेम एक बॉक्स है और उसके अंदर जॉन ये स्ट्रिंग स्टोर किया गया है। नोटिस कर रहे हो कोट्स जॉन के अराउंड। पाइथन में स्ट्रिंग सिंगल या डबल कोट्स दोनों में स्टोर हो सकता है। ये पाइथन को बताता है कि ये नंबर नहीं बल्कि टेक्स्ट है। अब हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करके वैल्यू को टर्मिनल में डिस्प्ले करेंगे। यहाँ हम एज नाम के बॉक्स को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर के कंटेंट को डिस्प्ले कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। रियल कोड में वेरिएबल बस एक नाम होता है जो किसी वैल्यू को पॉइंट करता है। एक कॉमन मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं, वेरिएबल प्रिंट करते टाइम कोट्स इस्तेमाल करना। कोट्स सब कुछ बदल देते हैं। ये वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, ये सिर्फ वर्ड एज को प्रिंट करेगा। चलिए अब डेटा टाइप सीखते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, पाइथन को कैसे पता चलता है कि वेरिएबल के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर्ड है? इसका आंसर डेटा टाइप्स है। पाइथन में हर वैल्यू का एक डेटा टाइप होता है जो पाइथन को बताता है कि डेटा के साथ क्या-क्या ऑपरेशंस अलाउड है। पाइथन ऑटोमेटिकली डेटा टाइप समझ लेता है, हमें मैन्युअली बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अभी बिगनर्स के लिए सिर्फ 4 डेटा टाइप्स काफ़ी है: इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन। चलो इन्हें एक-एक करके समझते हैं। इंट इंट का मतलब होता है होल नंबर्स, नेगेटिव या पॉजिटिव, बिना डेसिमल पॉइंट्स के। जैसे एज इक्वल्स 18 या मार्क इक्वल्स 20। ये सब इंटीजर्स हैं। फ्लोट फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल नंबर्स। जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट होता है वो फ्लोट होता है। जैसे प्राइस इक्वल्स 99.99, टेम्परेचर इक्वल्स 36.7। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर डेसिमल पॉइंट जीरो भी हो तभी भी वो फ्लोट ही होता है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट। जो भी चीज़ कोट्स के अंदर हो वो स्ट्रिंग होता है, सिंगल कोट्स या डबल कौन सा भी। जैसे नेम इक्वल्स जॉन, सिटी इक्वल्स न्यूयॉर्क। अगर नंबर भी कोट्स में लिखा हो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। जैसे x इक्वल्स 10, ये एक स्ट्रिंग है। और यही बिगनर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अगर आप प्रिंट करते हो प्रिंट कोट्स 10 प्लस कोट्स 10, फिर वो आउटपुट देता है 1010। ये सिर्फ 10 और 10 को कंकैटिनेट करता है, मतलब जोड़ देता है। अगर आपको रियल आउटपुट चाहिए तो फिर आपको विदाउट कोट्स लिखना पड़ेगा। जैसे इधर प्रिंट 10 प्लस 10, इसका आउटपुट सही आएगा 20। कोट सब कुछ बदल देते हैं। बुलियन बुलियन के सिर्फ दो वैल्यूज होते हैं, ट्रू और फॉल्स। बुलियन मोस्टली डिसीजंस के लिए यूज होता है, जैसे यस या नो, ट्रू या फॉल्स। जैसे ये एग्जांपल प्रिंट 5 ग्रेटर देन 3, इसका आउटपुट प्रिंट होके आएगा ट्रू। और अगर दूसरा देखते हैं तो फिर प्रिंट
5 <3, इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। टाइप फंक्शन, अगर आपको चेक करना हो कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होता है तो आप टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हो। प्रिंट आपको बताता है कि ये इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग या बुलियन है। चलिए अब टेस्ट टेस्ट करते हैं। वीडियो पॉज करो और ये खुद ट्राई करो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इनपुट आउटपुट फंक्शन। अगर ये पार्ट आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।